और मुझे भी, मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर किया नहीं है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड कि फाइनली इट्स कमिंग आउट और लोग देखेंगे। तो अर्जुन सर के साथ मेरा कोई सीन नहीं था। अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, अगर आप किसी मिशन पे हो, तो ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है कि अगर लापता लेडीज चल रही है तो पुष्पा 2 भी चल रही है। Correct. तो हर Okay, what do you have to say about the chemistry between Sonakshi? Sonakshi, become a. Hi, this is Sohail Nayyar and you're watching me on Viral Bollywood. Sorry. So first of all, thank you so much, Sohail, for giving your precious time for this interview, and welcome to Viral Bollywood. And Hey. first of all, huge congratulations Thank you. for Nikita Roy, your upcoming film. Thank you. What do you have to say? कि इस फिल्म में क्या लोगों को नयापन देखने मिलेंगे, and what you are bringing to the audiences? यार ये जॉनरा ही अपने आप में बहुत ऐसा है कि लाइक ज़्यादा फिल्में इसमें आती नहीं, तो यही एक बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ है कि हम कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलर इन द हॉरर स्पेस ऐसा कुछ आ रहा है। और मुझे भी, मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर किया नहीं है, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस कि यार कुछ हॉरर स्पेस में हो या कुछ साइकोलॉजिकल स्पेस में जाके आप एक दूसरी साइड भी अपनी दिखा सको कि आप और कैसे कैरेक्टर्स कर सकते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि फाइनली इट्स कमिंग आउट और लोग देखेंगे। क्या किस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था, थोड़ा बहुत उसके ऊपर कुछ बताएं। तो कैरेक्टर का नाम है जॉली हंस, जॉली जे हंस। क्या बात है। तो वो एक यूके बेस्ड कंटेंट क्रिएटर है। तो आप फिल्म में भी देखोगे कि वो अपना कंटेंट बना रहा है, और इसके लिए प्रिपरेशन में हमने लुक पे बहुत काम किया कि लुक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव प्लेड इन द पास्ट। लुक बहुत अलग है। एक्सेंट पे हमने काम किया कि क्योंकि वो ब्रिटिश एक्ट में कह रहा था, ब्रिटिश एक्टर है क्योंकि वो ब्रिटिश कंटेंट क्रिएटर है। तो वी रियली वर्कड ऑन द एक्सेंट के उसको, मतलब मैं लाइक आई एम टॉकिंग लाइक दिस कि जब भी वो कैरेक्टर अंग्रेजी में बात कर रहा है तो वो ऐसे बात कर रहा है, पर जैसा होता है ना, क्योंकि देसी भी है तो जब इमोशनल है कुछ ऐसा हो रहा है तो अपना देसी पना भी निकलता है। तो लाइक ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि ऐसे मेरे दोस्त भी हैं, मतलब हम ऐसे किसी ना किसी को हम जानते हैं जो लंदन में साउथ हॉल में ऐसा कोई जो एनआरआई वगैरह कोई ना कोई है जो जिसमें जॉली के ट्रेट्स हैं। और ये मैंने शूट करते वहां पे पिक भी बहुत किया, क्योंकि जितना भी हमारा लोकल क्रू था वो सब वहीं के लोकल लोग थे। तो जैसे वो बात करते थे ना, एक चीज जैसे मैंने नोटिस की, दिस को दिस बुलाते थे, तो मैंने देखा कि अच्छा इसको कैसे मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो वो मैंने कहीं से अपने किरदार में डालने की कोशिश की। तो छोटे छोटे नुआंसेस वहाँ के पकड़ो, क्या क्या होता है। तो ये सब करने में मुझे मजा भी बहुत आता है और ये करने का मौका भी मिला, तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल। इवन यू आर लुकिंग जॉली। आपका जिस तरीके से कैरेक्टर है, आप जॉली का बेटा जॉली। ओके, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द केमिस्ट्री बिटवीन सोनाक्षी बिकम अभी तो फिलहाल उनकी एक अलग ऑडियंस है, उन्होंने अपना अच्छा खासा नाम वगैरह बना लिया है। व्हाट डू यू हैव टू से कि ये पेयर कैसे मैच हो गया एंड केमिस्ट्री किस तरीके से लोगों को दिखाई देगी? केमिस्ट्री तो एक्चुअली ये इस तरीके का है कि जॉली और निकिता का जो रिश्ता है वो है कि पहले कभी ये लोग साथ हुआ करते थे, और जॉली निकिता के भाई का दोस्त रहा है। तो फिर ये बहुत वक्त के बाद मिले हैं, कुछ ट्रेजेडी हुई जिस वजह से ये लोग फिर आमने सामने हुए हैं। तो एक ऑकवर्डनेस है कि क्या ये एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, क्या निकिता जॉली पे भरोसा कर सकती है, और कैसे वो रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो ये भी आपको जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे इन दोनों का रिलेशनशिप भी प्रोग्रेस होता है। तो पर सोनाक्षी के साथ काम करके मजा बहुत आया यार। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि दोबारा हम कुछ साथ में करें। कोई ऐसी लर्निंग्स है जो आपने सोनाक्षी से सुनी ड्यूरिंग? सोनाक्षी का ना स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत अच्छा है। ओके, कि जैसे वो आपसे नॉर्मली बात कर रही है, पर जैसे ही वो कॉस्ट्यूम में आएगी, कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में आएगी, लाइक शी विल जस्ट डिलीवर, कि वो एकदम निकिता रॉय बन के ही चीजें कर देगी, और उसके जब कट होगा उसके बाद वो नॉर्मल है। तो ये एक्सपीरियंस से ही आता है। एंड लाइक ये देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, ये बढ़िया चीज है कि ऐसे कि अलग टाइप का प्रेप है कि आपने एक, जैसे दो अप्रोच होती है एक्टिंग में, इन टू आउट एंड आउट टू इन। आउट टू इन में होता है आप कॉस्ट्यूम पहन के यू स्टार्ट फीलिंग लाइक द कैरेक्टर। और ये मैंने चीज नोटिस की, ऑब्जर्व की एक्चुअली। क्या बात है कि सोनाक्षी के प्रिपरेशन में मुझे बहुत अच्छी लगी। Also, there is veteran actor like Paresh Rawal. Of course. Arjun Rampal also is there. Of course. What do you have to say about both of them? तो अर्जुन सर के साथ मेरा कोई सीन नहीं था, पर हम मिले वहां पे, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। और ऐसा होता ना कि आप क्या मिलते हो और आपको लगता है अरे यार ये तो, इनको तो मैं तब से, अरे इनको अरे ये रॉकन वाले वैसा वाला जोन होता है। पर फिर आप कहते हो ऐसे नहीं बात करनी भाई। तो आप बहुत अच्छे से मिलते हो। तो
अच्छा लगता है, क्या बात है। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और परेश जी के साथ तो सेकंड फिल्म है, और इस फिल्म में फाइनली एक रिलेशनशिप हमने स्ट्रक किया कि हम बात करते थे फिल्मों के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। क्या बात है। तो वो बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि ही इज अ वेटरन, आल्सो ही इज अ होल इंडस्ट्री इन हिज ओन सेल्फ। व्हाट डू हैव टू से कि मतलब हम नोइंगली या फिर अननोइंगली हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो जरूरी नहीं कि वो हमें सिखाते रहे तो ही हम सीखेंगे, नो, उनके परफॉर्मेंस से, उनके बात करने के तरीके से, या फिर अगर वो शांत भी है तो स्टिल वी आर लर्निंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम हिम। व्हाट डू हैव टू से कि सेट्स पे ऐसे कुछ माहौल रहे जहाँ से आपने उनको ऑब्जर्व किया, अरे ये तो मैंने सीखना चाहिए, या फिर ये मेरे एक्टिंग करियर के लिए बेनिफिट हो सकता है, ऐसे कुछ लर्निंग से यार ऐसी बहुत सारी चीजें, पर वो है ना कि लाइक अ गुड मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज ट्रिक्स। यस। तो मैं अगर एक्टिंग के नोट शेयर कर दूंगा पर ऑब्जर्व मैं सारा टाइम करता हूँ। लाइक व्हेनेवर परेश जी इज परफॉर्मिंग, आई एम ऑलवेज ऑब्जर्विंग हिम, कि अगर मैं सेट पे हूँ और वो परफॉर्म करे तो मैं उनको देखता रहता हूँ, और मैं अपने लिए नोट्स बनाता हूँ कि क्या चीज मेरी एक्टिंग को और बेहतर कर सकती हैं, या क्या चीज मुझे एज एन ऑडियंस देखने में मजा आता है। क्योंकि ना मुझे चॉइसेस बहुत इंटरेस्टिंग कि कैरेक्टर ने ये चॉइस किया, कि एक्टर ने बोला, क्योंकि जब आप कोई भी सीन कर रहे होते हो ना, तो आपके मन में बहुत सारे रास्ते होते हैं कि आपने अगर मुझे कुछ बोला एज अ कैरेक्टर, तो मैं कहीं यहाँ से 3 रास्तों पे जा सकता हूँ। मैं एज एन एक्टर क्या चूज कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्या बात है। तो मेरे एक्टिंग नोट्स तो बहुत सारे हैं जो मैं शेयर नहीं करूंगा, आप सिर्फ परफॉर्मेंसेस देखो। क्या बात है, वो तो हमको देखने मिलेगा ही। इसी के साथ आपने बताया कि आप कंटेंट क्रिएटर की भूमिका इसमें कर रहे हो, ऑलराइट। ऑब्वियसली इंडिया में कंटेंट क्रिएटर का एक अलग अपना ऑडियंस हो चुका है, अभी तो वो नए लेवल पे जा चुका है। ऐसा कुछ है कि मतलब अपने इंडिया के कोई कंटेंट क्रिएटर है जहाँ से आपने कुछ उनसे सीखा फॉर टू प्रेप ऑफ योर रोल? ऐसा नहीं, मतलब वो ऐसा कुछ, जैसे ऐसा भी नहीं हो रहा कि फिल्म में मेरा कैरेक्टर कोई रील बना रहा है या कोई व्लॉग बना रहा है, व्लॉग एक्चुअली बना रहा है, कोई रील नहीं बना रहा। तो ऐसा कुछ था नहीं जो मैं यहाँ से ले सकता था। वो इट वाज मोर ऑफ अ क्रिटिक कि यार ये आदमी ये जो काम कर रहा है क्या ये सीरियस है, क्योंकि अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, अगर आप किसी मिशन पे हो तो आप साथ में ये सब भी चीजें कर रहे हो, तो वो उस जोन में ज्यादा है। तो इट्स मोर लाइक कि हम कंटेंट क्रिएटर वो है, पर उसको हम कैसे वो कंटेंट क्रिएट करता है, या वो क्या करता है, या क्या उसके चैलेंजेस होते हैं, उस सब में हम गए नहीं है। क्योंकि फिल्म इज वेरी मच टू द पॉइंट कि लोग कहीं कहीं से आ रहे हैं, उनके जो भी बैकग्राउंड है, हम बैकग्राउंड पे ज्यादा जान नहीं रहे, हम मेन मुद्दे पे हैं। कि वो जैसे मतलब बहुत सारी आपने ऐसे फिल्में देखी होंगी ना जो शुरू होती हैं, दे एस्टैब्लिश कि यार ये हो रहा है, एंड देन वी स्टिक टू दैट, कि आप कहीं इधर उधर नहीं आती। तो मैंने ये पहले भी बोला, इट्स अ वेरी क्रिस्प एंड टाइट फिल्म, कि अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आप ऐसे ही देखते रहोगे। एज ऑफ द सीट, एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग है, खुद बोलते बड़ा अजीब पर एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग है, और आई थिंक सही लगेगी लोगों को। लाइक अच्छी, मतलब वो जोन है कि वो बैठेगा, वो जमेगा। तो क्या बात है आपके बोलने से, एंड ऑब्वियसली ट्रेलर में तो लोगों ने आपकी काफी तारीफें की है, वो तो है ही। आपने जिस तरीके से आपके पहले आंसर में कहा कि सस्पेंस थ्रिलर एंड काफी एजी फिल्म है, क्या लगता है व्हाट थिंग्स मेड यू टू चूज फॉर द स्क्रिप्ट, एंड किस तरीके से शुरुआत हुई, थोड़ा सा वुड यू लाइक टू इलैबोरेट ऑन दैट? हाँ यार, एक्चुअली वही मेन रीजन तो था, ऐसा कुछ कभी किया नहीं पहले। और जब भी कोई भी मुझे रीइन्वेंट करना चाहे, अगर कोई, अक्सर ऐसा होता है कि आपने कुछ किया, जैसे मैंने अगर उड़ता पंजाब में एक तरीके का किरदार किया, तो मुझे बहुत सारे फोन आएंगे ऐसा कुछ और करने के लिए, जो अच्छा भी लगता है, क्योंकि लोगों को भरोसा है आप पे कि आप ये चीज अच्छी बखूबी कर सकते हो। पर अगर कई बार कोई आपको एक अलग चीज में इमेजिन करे जो आपने पहले नहीं किया, पर उनको लग रहा है आप कर पाओगे, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस पिक्चर में वो हुआ था कि जब मैं कुश से मिला और कुश ने मुझे बताया कि इस तरीके का किरदार है, और हम एक्सेंट पे भी काम करेंगे, हम प्रॉपर उस तरीके का बनाएंगे, हम लुक एकदम डिफरेंट करेंगे, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या बात है कि ये तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो अभी भी मेरे बाकी काम आएंगे इस साल, जो बाकी चीजें आएंगी वो बहुत अलग है इससे। तो मुझे यही खुद के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी के लिए आप पढ़ाई करते हो, आप फिल्म स्कूल जाते हो, आप थिएटर करते हो, कि आप बखूबी अलग अलग प्रोसेसेस निभा सको, आप अलग अलग रोल्स निभा सको, अलग अलग, और ऑडियंस को कुछ नयापन दे सको। मतलब उसमें ही मजा है ना। करेक्ट। ऑडियंस को भी मजा है कि यार
मैं बस जेन्युइनली ये चाहता हूँ कि ऑडियंस जब भी मुझे देखे उनको लगे यार इसको देख के मजा बहुत आता है। आई थिंक यू ट्रूली वेल सेड कि मतलब अगर एक एक्टर को एक बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं देयर इज नो न्यूनेस, उसको हमेशा कुछ नया नया पन दोगे तो ही वो कुछ नया सब ऑडियंस के artist के सामने साथ है ये, मतलब एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, फोटोग्राफर्स, आप एक उसमें बंद ही नहीं सकते क्योंकि फिर है ना कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। करेक्ट, इट शुड बी फ्लॉलेस। या मतलब वो थोड़ा नई नई चीजें लाते रहो, पुरानी चीजें निकालते रहो, फिर देखो क्या री इन्वेंट करना है। और ये जर्नी है, मतलब आई डोंट थिंक कि बीच में कभी रुक के आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे मुझसे ये लोग सवाल भी पूछते हैं कि आप अभी तक अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। मेरे को यार जर्नी तो चल रही है ना, चल रही है। मैं रुक के अगर पीछे देखूं तो मेरे को नहीं मतलब मैं तो वहां जा रहा हूँ, पर हाँ मैं बताता हूँ अभी चलते हैं, अभी करते हैं, अभी होने दो थोड़ा और टाइम बाकी है। कसर बाकी है अभी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ सोहेल, जिस तरीके से ऑब्वियसली हमने देखा है कि कंटेंट इज अ किंग। दिलीप साहब कहते हैं कि नो वन इज बेटर देन द कंटेंट। कोई एक्टर बड़ा नहीं है कंटेंट से। क्या लगता है जिस तरीके से अब आज फिलहाल बॉलीवुड में कंटेंट बन रहे हैं, हाउ डू यू लुक अप टू इट? किस तरीके से बॉलीवुड में चेंजेस होने चाहिए, या फिर कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए जो ऑडियंस को थिएटर में खींच सके? यार ये तो किसी को नहीं पता कि किस तरीके की चीज बनाओ कि ऑडियंस आ जाए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला होता तो फिर सभी उसी फॉर्मूला पे होते। पर आई थिंक कहानियां बदल रही हैं और लोग बहुत अच्छे से अडाप्ट करते हैं कि जिस तरीके की कहानियां चल रही होती हैं, आई थिंक थिएटर में उसी तरीके की कहानियां आ रही हैं और फिल्में वर्क भी कर रही हैं कि और लोग जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कोई तभी जाएगा जब उसको जाना होगा। यू कांट फोर्स पीपल। करेक्ट। तब लोग बहुत अपने और ये एक ट्रांजिशनल फेज है, ये निकल जाएगा, ये लाइक डस्ट विल सेटल। जैसे टीवी आया था तो लोगों को था कि सिनेमा बंद ही हो जाएंगे, पर कम्युनिटी व्यूइंग का भी एक अलग मजा है। करेक्ट। कि लोगों को मजा आता है कि यार सब 20 लोग मिलके 50 लोग मिलके एक साथ हंस रहे हैं, या सब लोग एक साथ डर रहे हैं, तो वो एक फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो लोग तो जाएंगे और आई थिंक वही टाइम दो कि सबको समझ में आ रहा है व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। कि अगर लापता लेडीज चल रही है तो पुष्पा 2 भी चल रही है। Correct. तो और दोनों थिएट्रिकल रिलीजेस हैं कि लोगों को सिनेमा में जाने में भी मजा आ रहा है, पर ये उन पे है कि वो कैसे जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी कहानी अच्छी है, अगर सब कुछ अच्छा है, मतलब कि लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया है, फिल्म अच्छी से बनी है, तो चलेगी ही चलेगी, मतलब लोग जाएंगे ही देखने। क्या बात है। तो आप बस भरोसा रखो और अपना काम शिद्दत से करो। करेक्ट। मेरे ख्याल से मैंने रिसेंटली आमिर खान का एक पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आई एम मोर फोकस्ड देन ऑडियंस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर्व टू ऑडियंस। मैं कंटेंट चूज करने में काफी टाइम लेता हूँ एंड आई एम सो ऑनेस्ट विथ माई वर्क। व्हाट डू यू थिंक? एंड ऑल्सो ही हैज सेड कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट माई जॉब बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने ये स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? डू यू see your work as a work or do you see your work as a responsibility? मेरा वर्क तो मेरी बीइंग है। मतलब मैं चमकीला में एक लाइन थी कि यही तो मेरा काम है। करेक्ट। दिस इज व्हाट आई डू। तो मैं इसको खुद से अलग कर ही नहीं सकता कि मैं इसको ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख सकता हूँ। मतलब जब तक मैं हूँ तो यही मैं करता हूँ, तो ये तो मैं हूँ। मतलब इस पे मुझे पता भी नहीं मैं इसको अलग कैसे करूं खुद। करेक्ट। रिसेंटली सोहेल जी एक ऑब्वियसली एज यू सेड कि चमकीला जिसमें दिलजीत दोसांझ थे, रिसेंटली भी उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि दैट ही इज वर्किंग विद द पाकिस्तानी एक्टर। ऑब्वियसली अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था एंड पाकिस्तानी शेयर देयर हेड्स टुवर्ड्स द इंडिया एंड काफ़ी सारा हेड दिलजीत दोसांझ को उनके सरदार G3 ये फिल्म को लिए मिल रहे हैं। वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? मेरे को पता ही नहीं है क्या हुआ है। मतलब ही इज वर्किंग विद द पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड काफी सारा वो ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफी सारा हिट मिल चुका है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ क्यों आप इंडियन एक्ट्रेस के साथ काम कर सकते थे? आपको जब पता है ऑपरेशन सिंदूर में पर ये उन्होंने काम बाद में किया, उन्होंने पहले काम कर चुका था, अभी रिसेंटली ट्रेलर उनका आ चुका है। पर वो तो यार एक वो वाली भी चीज होती है ना कि आई थिंक आई एम श्योर अथॉरिटीज को पता होगा क्या हो रहा है, और आई डोंट थिंक इंडिया में रिलीज भी हो रही होगी फिल्म। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब कोई फिल्म आ रही होती है, बहुत सारे लोगों की रोजगार होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड आई एम श्योर दिलजीत जिस लेवल पे हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और जो लोग इसके खिलाफ भी बोल रहे होंगे, जो अथॉरिटीज बोल रही हैं उनको भी पता है वो क्या कर रहे हैं।
तो हमारी टिप्पणी देना तो कुछ करेक्ट, मतलब ही नहीं है ना कि व्हाट डू वी थिंक, तो हमको कुछ नहीं पता। लाइक मेरे को लगता है कि मेरी वो स्पेस ही नहीं है कि मैं किसी पे कमेंट करूं कि यार आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज पता नहीं कि Correct. क्या हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन भी जो आजकल मीडिया से आती है वो कितनी ठोस है, उसमें कितनी सच्चाई है, किसने क्या बोला है। और जब तक दिलजीत खुद ना स्टेटमेंट दे तब तक किसी और का फ्रॉम द इंडस्ट्री कुछ भी बोलना इज लाइक वेरी प्रीमेच्योर, लाइक इट डजंट लुक नाइस। करेक्ट। ओके, व्हाट डू हैव टू से अबाउट निकिता रॉय कि किस तरीके से ऑडियंस को अलग तरीके से सर्व करने वाली, कैटर करने वाली है, एंड किस तरीके से ऑडियंस एंजॉय करने वाले इस फिल्म को? यार मुझे तो लगता है ऑडियंस को डरना बहुत पसंद है थिएटर में। हाँ। कि जब आप स्त्री भी देखने जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको फनी सीन्स पे हंसी आती है, पर जो डरावने सीन होते हैं उसमें एक्चुअली में लोगों को डर लगता है, एंड पीपल लाइक दैट फीलिंग। और ऐसी एक क्रिस्प फिल्म लाइक एज ऑफ द सीट थ्रिलर, आपको मजा आएगा देखने में। करेक्ट। और कुछ नया है कि हम लोग ने कुछ नया करने की कोशिश की है, एक अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो 27 जून को थिएटर जाओ, क्या बात है, और फिल्म जाके देखो और बहुत सारा प्यार दो। अच्छा सोहेल जी, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। दो चीज़ें होती है एज अ एक्टर, एक तो चीज़ें जो आपको करनी है एंड दूसरी चीज़ आपको मिलती है। सो तो बाय गॉड ग्रेस आपको जो भी रोल आते हैं वो आपको मिलते हैं, एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है कि मुझे शायद मैं हो सकता हूँ मैं कॉप की रोल अच्छे तरीके से कर लूँ, लॉयर की कर लूँ, मतलब ऐसे आपकी। तो इज देयर एनी एक्सपेक्टेशंस कि मतलब आपको किस तरीके से काम करना है, कौन कौन से रोल आपको चाहिए, ऐसा कुछ आपकी बकेट लिस्ट आपने बनाई है? मैं रॉकस्टार वाले रोल्स बहुत अच्छे करूँगा। मैं कुछ 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। क्या बात है। मैं रैप करता हूँ, मैं पोएट्री लिखता हूँ। तो मेरे को है कि आर्टिस्ट को अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं दिखाओ तो वो मेरा करने का मन है। पर बाकी प्रोफेशन वाइज तो आई थिंक मैं टेररिस्ट से लेके आर्मी पर्सनल तक सारे कैरेक्टर्स मैंने किए हैं अभी। क्या बात है। और हर एक की अलग अप्रोच होती है और मेरे को सब करने में बहुत मजा आता है। और लाइक जॉनरा का मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई जॉनरा मेरे को मुश्किल लगता है, कि मेरे को सब मतलब चैलेंजेस मेरे को ऐसा होता है कि एकदम आप कि अच्छा ये करना है, ओके कितना टाइम, अच्छा इतना टाइम है, ठीक है लेट्स डू इट। क्या बात है, उसी में मजा आता है। अच्छा फिल्म के दौरान ऐसा अर्जुन रामपाल सर जी के साथ ऐसा बात हुई, सर मैं गिटार बजा लेता हूँ और ओपन तरीके पर काम करते नहीं 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 नहीं, अगर कभी ऐसा मौका मिले तो? हाँ नहीं तो बिल्कुल, पर मैं गिटार नहीं बजाता ना। वही घूम फिर के वही बात आएगी ना कि अच्छा आप इंस्ट्रूमेंट बजा के आप गिटार बजा सकते हैं, पियानो। ओके, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइनअप है अभी फिलहाल? यार अभी आई डोंट थिंक मैं ज्यादा चीजों के बारे में बात कर सकता हूँ, पर एक शो है नेटफ्लिक्स का, सारे जहां से अच्छा, वो आएगा इस साल जल्द ही। और एक और शो है और एक फिल्म है, तो वो सब के बारे में जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करेगा कि मैं बात कर सकूं, मैं जरूर करना चाहूंगा। पर इतना मैं बोल सकता हूँ कि जो आने वाली फिल्में हैं और जो शोज हैं वो भी सब आपस में बहुत अलग हैं। yes. और उनमें मेरे कैरेक्टर्स भी बहुत अलग हैं। तो फिर से जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, कि लोगों को कुछ नया देखने को मिले, कि आप जब मेरे को स्क्रीन पे देखो तो आपको लगे यार इसको कहाँ देखा था, अरे उसमें तो बहुत अलग था। तो ये वाली फीलिंग बहुत, मतलब इसमें ऐसा लगता है एक्टर सक्सेसफुल हो रहा है। क्या बात है, जो ये चीज ट्राई कर रहा हो। क्या बात है, मतलब ये नहीं कि लोग आपको पहचाने। आई थिंक आपकी जर्नी काफी खूबसूरत रही है। हर रोल में आपने अच्छे तरीके से ऑडियंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया है, एंड वही एक खूबी है जो एक्टर की है, जो हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से ऑडियंस के सामने आना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट्स योर अपील फॉर द ऑडियंसेस टू वॉच दिस? बस यही कि 27 जून निकिता रॉय इज कमिंग इन थिएटर्स नियर यू। प्लीज गो एंड वॉच इट एंड गिव अस लॉट्स ऑफ लव। क्या बात है, थैंक यू।